हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ घर का साफ़ सफाई और आज का दिन है संडे। तो संडे को तो पता ही है, सबके घर में बहुत सारे काम हो जाता है क्योंकि साफ़ सफाई हो जाता है और विशेष खाना भी बनते रहता है। तो बस मॉर्निंग हो चुका है और मॉर्निंग में मैं पहले फ्रेश होके आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो पूरे घर में पहले झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद नाश्ता बनाने जाऊँगी मैं। तो पहले तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। ये देखिए किचन में मैं बना रही हूँ पराठा। तो आज बना है भुजिया और पराठा, और साथ में नन्हे जब तक नहाकर पूजा कर देगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं पराठा बना रही हूँ, और ये नॉर्मल ही पराठा है, सादा वाला जो नमक और डाल के बनाते हैं मंगला अजवाइन, वो वाला पराठा है। और ठंडी बहुत है यहाँ पे, तो मैं गर्म पानी करके रख लेती हूँ पीने के लिए, और थोड़ा सा मिलाकर ही मैं बच्चों को देती हूँ। ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं देती हूँ ठंडी के मौसम में। तो मोमो को भूख लग गई है भाई, तो मोमो आ गई है नाश्ता लेने के लिए। तो मैं मोमो को नाश्ते में दे रही हूँ आज पराठा और गुड़। तो गुड़ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ठंडी के मौसम में गुड़ खाना चाहिए, फेफड़े के लिए बहुत ही अच्छा रहता है गुड़। और साथ में दे रही हूँ चटनी। तो मैं चटनी हमेशा कोई ना कोई एक घर में बना के रखती, कि कुछ नहीं भी रहा तो चटनी रोटी भी आप खा सकते हैं। तो मैं मोमो को पराठा दे रही हूँ, तो मोमो बहुत अच्छे से गुड़ पराठा खा लेती है। आप लोग को याद होगा जब हम लोग छोटे भी थे तो मम्मी हम लोग की गुड़ पराठा, गुड़ रोटी, रोटी में घी लगा देती थी मम्मी, और साथ में गुड़ थोड़ा सा रख के दे दिया करती थी। तो हम लोग कितने स्वस्थ रहा करते थे। तो थोड़ा बहुत अपनी मम्मी का भी देखा देखी करना चाहिए, जो पहले मम्मी नानी लोग किया करती थी। तो पराठा बनाने के बाद मैं किचन की साफ़ सफाई कर लूँगी यहाँ पर, और जो भी टाइल्स वगैरह रहता है साथ में मैं लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ। उससे क्या होता है, साफ़ भी रहता है और चमक भी आ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं बर्तन वगैरह धुल लूँगी और साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा काम भी हो जाता है। ये तो सुबह का ही नाश्ता भी हो रहा है, फिर दोपहर का खाना हो जाएगा। तो तब तक अनन्या गई है पूजा करने के लिए। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बर्तन धुल लूँगी, और उसके बाद मैं बर्तन को पलट के यहाँ पे रख दूँगी। तो जब मैं बर्तन धोती रहती हूँ तो साथ में वहाँ पे मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ, ताकि दोपहर में सिर्फ चावल सब्जी या चटनी वगैरह जो भी रहा बनाना रहता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुलने के साथ दाल भी चढ़ा दूँगी। तो दाल तो पता ही है, मैं कभी भी बनाती हूँ तो दाल सादा बनाती हूँ, और चाहे तो मसालेदार भी बनाती हूँ। तो सादा दाल में मैं क्या करती हूँ कि उसे पहले ही हल्दी और नमक डालकर गैस पे चढ़ा देती हूँ, और जो उसका झाग होता है उसे मैं निकाल देती हूँ। तो मैं वैसे ही बनाती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मैं दाल धुल के और अब चढ़ा दूँगी यहाँ पे, और जब 10 मिनट हो जाएगा, उसका झाग वगैरह निकल जाएगा, तभी मैं उसमें कुकर लगाऊंगी। उससे क्या होता है, यूरिक एसिड वगैरह नहीं बढ़ता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो मम्मी तो हमेशा बचपन में ऐसे ही करती थी, वो तसली वगैरह में दाल बनाया करती थी, और हल्दी नमक डालकर जो उसका झाग आता है उनको निकाल दिया करती थी, और उसके ऊपर कभी कभी तो चावल भी बैठा दिया करती थी। तो वो सब तो उतना नहीं होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत हो जाता है मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 5-10 मिनट हो गया था, झाग निकाल दी, तो कुकर लगा दूँगी। और कुकर लगाने के बाद मैं बना लूँगी चाय। चाय बना कर मैं जाऊँगी नीचे के फ्लोर पे, वहाँ पे चल रहा है काम, ताकि वहाँ पे सबको चाय वगैरह दे दूँ। तो आज 2 भैया लोग आए थे काम करने वाले, तो मैं उनको चाय जाकर दे आऊँगी। और मोमू तो बस टीवी देखती रहती है, तो फ़ोन देखती है। और यहाँ देखिए नन्हे आ गई है पूजा रूम में पूजा करने के लिए। तो आज संडे था तो ऑनलाइन तो था नहीं इन लोग का। तो मैं बताइए कि पूजा कर लो भाई, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चों को आध्यात्मिक बनाना चाहिए। बचपन से ही पूजा करते रहते हैं बच्चे लोग, तो सीख भी लेते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। तो अब इतना कर लेती है कि हाँ, पूजा रूम का साफ़ सफाई, पूजा का बर्तन धुल लेना है, और दीपक वगैरह जलाकर आरती वगैरह अब नन्या कर लेती है, और पूरे घर में अच्छी तरह से दिखा भी देती है। तो उससे क्या होता है, मुझे भी हेल्प मिल जाता है, मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से नन्या का पूजा हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी आधा काम हो चुका है संडे को, और बाकी के काम बहुत ही बाकी है अभी। तो ये देखिए ये है निशा का मेहंदी, ये देखिए। तो सर्दी का मौसम बहुत है, तो मैं मेहंदी बिल्कुल भी भिगो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सर्दी में सर में दर्द होने लगता है मेहंदी वगैरह लगाने से। तो मैं क्या करती हूँ, यही लगाती हूँ, और ख़राबी भी नहीं करता है। तो देखिए आधे घंटे पहले मैं इसे भिगो दी थी इस तरह से। और इसे मैं क्या करूँगी, थोड़ा आगे आगे बाल में जो थोड़ा सा ये वाइट वाइट हो जाता है ना, तो यहाँ पे मैं ये लगा लूँगी। और जब गर्मी का मौसम रहता है तो मैं लगाती हूँ मेहंदी जो भिगो कर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मेहंदी लगाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी मैं आपसे। तो देखिए मैं कैसे लगाती हूँ मेहंदी, इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं मेहंदी लगा लूँगी। होता क्या है कि सर्दी के मौसम में जब वो वाला मेहंदी लगाते ही ना वाला जो 5-6 घंटा भिगो कर,
तो उससे क्या होता है कि सर में दर्द भी होने लगता है और सर्दी भी लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, यही पैकेट वाला लेकर आती हूँ जो मात्र आधा घंटा ही लगाती हूँ और आधे घंटा ही भिगोना पड़ता है, तो उससे सेहत भी सही रहता है। तो मैं वही लगा लेती हूँ जल्दबाजी में, और गर्मी के मौसम में वो लगाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मोमो भी नहला ली है भाई, नहा कर आ चुकी है और उसे नहलाना पड़ता है, वो मतलब साफ से नहीं नहा पाती है। और साथ में पूरे घर में मैं लगा दूंगी पोछा, क्योंकि आज संडे है तो 2-3 तो बज ही जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में नहाकर। बीच में कुछ गेस्ट आ गए थे तो मैं भी बैठ गई थी, तो खाने में लेट हो गया दोपहर का। तो मैं फटाफट किचन में आकर खाना बना रही हूँ, और एक तरफ पानी चढ़ा दी हूँ और खाने में बन रहा है दाल चावल और बैगन का भजिया बना रही हूँ। तो एक तरफ मैं वो भी चढ़ा दी हूँ, तो थोड़ा नाश्ता वगैरह हो गया था, कुछ लोग आ गए थे तो बर्तन भी काफ़ी हो गया, तो भी बर्तन धो कर रख रही हूँ मैं सब। और साथ में खाने का भी तैयारी हो रहा है। तो हुआ था कि आज कहीं घूमने जाने वाले थे हम लोग, लेकिन कोरोना भी है थोड़ा, तो बच्चों को ज़्यादा बाहर से नहीं निकाल रही हूँ घर से, और सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस तरह से मैं चावल भी बना ली हूँ, और चावल मैं गर्म ही बना कर देती हूँ खाने के लिए। होता क्या कि सर्दी बहुत है तो गर्म चावल ही खाना चाहिए, और सप्ताह में 2-3 ही दिन बना पा रही हूँ मैं, क्योंकि डेली चावल नहीं रहता है आजकल। और साथ में मैं लेट से नाश्ता की थी, नन्या भी लेट से की थी, तो हम लोग बाद में खाएंगे। नन्या मोमो और इसके पापा को दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि उन लोग को लग गया है भूख और वो लोग खाना भी मांग रहे हैं। तो ये देखिए बैगन का भजिया बनकर तैयार हो चुका है। ये सिंपल वाला ही भजिया है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा बेसन और लहसुन का पेस्ट, हल्दी वगैरह सब मसाला देकर जो बनता है, मैं वही बनाती हूँ। तो मैं डेली खाने में सर्दी के मौसम में सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। वो भी सरसों का तेल मैं मतलब मशीन से बनवा के मंगवाती हूँ, मतलब जो सरसों होता है जो पिराना बोलते हैं, तो उस तरह से पिरवा कर हम लोग लाते हैं। और पैकेट का भी लाते हैं कभी कभी, लेकिन ये पूरा शुद्ध हो गया। जो हम लोग बनवा के लाते हैं थोड़ा महंगा पड़ता है, ज़्यादा नहीं, 10-20 रुपये ही महंगा पड़ता है, लेकिन शुद्ध हो गया। आप इसे बालों में भी लगा सकते हैं, नाक में भी डाल सकते हैं, कान में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट का जैसे सरसों का कच्ची घानी हो गया, तो ये लोग का कुछ भरोसा नहीं रहता है कि मिला हुआ है क्या नहीं है। तो हम लोग ये तेल डेली खाने में यूज करते हैं, जो पिरा के लाया जाता है। तो इस तरह से मैं अभी खाना निकाल दूंगी। तो खाने में चोखा था, भजिया था, चटनी था, तो इन लोग को दे दूंगी खाना, क्योंकि मुझे निकलना है मार्केट, क्योंकि लगने का टाइम, मतलब शादी और इनविटेशन का भी टाइम आ गया है भाई। तो घर में कुछ ना कुछ इनविटेशन आते ही रहता है, तो कहीं ना कहीं देने के लिए गिफ्ट वगैरह भी चाहिए, और साथ कुछ अपने लिए भी चाहिए। तो काफ़ी जगह से इनविटेशन भी आ चुका था, तो वहीं देने के लिए सामान वगैरह और कुछ कपड़े वगैरह लेना था। तो मैं जाऊंगी मार्केट, तो पहले मैं सारा काम कर लूँगी घर का, और साफ़ सफाई कर लूँगी, जो भी बर्तन वगैरह है धुल वगैरह करके निकल जाऊँगी। एक तरफ मैं मशीन भी चला दी हूँ ताकि कपड़े भी धुल जाए। और अनन्या मोमू यहाँ पे बैठ कर बातें करके खाना खा रहे हैं। यहाँ पे उसके पापा भी बैठ गए आकर। तो फ्रेंड्स, आज का बस यही था ब्लॉगिंग में कि मैं क्या क्या संडे को कर रही थी। तो संडे को तो पता ही है सबके घर में साफ सफाई, और कुछ गेस्ट आ गए तो सब लोग उसमें ही बिजी हो जाते हैं। तो मैं भी बस यही सब कर रही थी संडे को। तो फिर से मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय।